गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का व्लॉग है देवा मेला पे, क्योंकि मैं जा रही हूँ देवा मेला। सो अगर आप बाराबंकी से बिलोंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे देवा मेला के बारे में ऑलरेडी। बट अगर आप कहीं बाहर से भी हैं तो भी आप देवा मेला के बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस मेला है और हर साल अक्टूबर के मंथ में लगता है। सो गाइस हम लोग आज जा रहे हैं संडे को, मीन्स मैं संडे को गई थी और वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाया था, तो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज इसे पोस्ट करूँगी। सो गाइस हम लोग बाराबंकी से तो बस स्टॉप से एक ऑटो रिक्शा जाता है जो कि देवा मेला लेके जाता है, बट वो बहुत पहले ही हम लोगों को उतार दिया था। तो मतलब आगे का रास्ता हम पैदल ही जाना था, क्योंकि आगे मेले के अंदर नहीं अलाउ है, तो वो बाहर ही छोड़ देता है। तो फिर वहाँ से हम लोग पैदल ही मतलब गए और वहाँ पे हमारी बुआ जी रहती हैं, ताऊ जी रहते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। तो हमारी मानसी दीदी हम लोगों को वहाँ पे मेले में ही पिक करने वाली थी, जो कि हमें बोली थी वो वहीं पे मिलेंगी। तो फिर हम लोग मतलब चलते गए और कॉल पे कांटेक्ट करते गए कि वो कहाँ पे हैं। तो फिर हम लोग वैसे ही गए, तो मतलब एंट्री तक तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। एंट्री के बाद मेला बहुत ही अच्छा था और हमारे साथ थे बहुत सारे बच्चे और मानसी दीदी। सो हम लोग मेला पहुंचते हैं और वहाँ पे अ, सबसे पहले तो बच्चे साथ में थे, तो पहले यही था प्लान कि पहले बच्चों को सारा घुमाना है, सारे झूले झुलाने हैं और मतलब पूरा फ़न बच्चों के साथ ही करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को करना है। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले ये बबल गन शूट किया, जो कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। सबसे पहला हम लोगों का यही था। एंड उसके बाद यहाँ पे हम सब लोग साथ में खड़े थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी। और उसके बाद हम लोग गए थे फ़ोटो शूट कराने, मतलब कि वो जो फ़ोटो क्लिक करके इमीडिएट देते हैं ना, वो वाला फ़ोटो क्लिक कराने। तो हम लोगों के साथ बच्चे थे, तो मानसी दीदी बोल रही थी कि आज जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम्हें दिखाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराएंगे और उसको अच्छे से अपने पास रखेंगे। तो गाइस वहाँ पे ना फ़ोटो तुरंत क्लिक होकर के इमीडिएट मिल गया था हम लोगों को। सो ये देख सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बट वहाँ पे फ़ोन नहीं अलाउ, मतलब अपना कैमरा नहीं, अपने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर नहीं कर पाई थी मैं अंदर। तो बाहर से ही बस मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था और फ़ोटो तो मैंने आपको दिखाई है, कितना प्यारा फ़ोटो आया था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद गाइस हम लोग और आगे जाते हैं, देखते हैं अभी बच्चों का और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बच्चों से ही सारी चीज़ें थी कि पहले उनका ही कराना है, तो फिर हम लोग और आगे जा रहे थे। और मानसी दीदी थी हमारी लीडर, जो कि हम सबका ख्याल रख रही थी और सारे बच्चों का। अगर वो ना होती, वैसे भी मैं हर साल जाती हूँ, बट वही उन्हीं के साथ ही मैं जाती हूँ, क्योंकि इतना मुझे भी वो नहीं रहता है। तो वही मतलब साथ में मैं उनके ही जाती हूँ हर साल। तो वो मतलब हम लोगों के साथ वही थी मेन लीडर, और कई सारे बच्चे भी थे। तो थोड़ा सा मेले में मतलब यू नो हर टाइप के लोग होते हैं और रश भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत फेमस मेला है। एंड सेकंड चीज़ कि हम लोग संडे वाले दिन गए थे, तो संडे को एक्स्ट्रा रश था और तो थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। तो मतलब हम सब लोग साथ में ही थे। फिर और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं मैं हम लोग अपने झूले झूल भी पाएंगे या नहीं झूल पाएंगे, क्योंकि बच्चों का ही सारा था, बार बार एक ही बच्चों को ये झुलाना है वो झुलाना है, तो फिर नहीं हो पा रहा था। बट मैं तो यही सोची थी कि बस मैं ना बड़े बड़े झूले देख रही थी कि हाँ बस मैं ये झूलूँगी। और लेकिन गाइस अभी आपको आगे पता चलेगा क्या क्या हुआ हम लोगों के साथ। मतलब बच्चों के चक्कर में हम लोगों का झूला हुआ या नहीं हुआ, वो आपको आगे पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। और गाइस ये गुनगुन मेरे मतलब बुआ के बेटे की बेटी, मतलब मेरे भैया की बेटी है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या है। तो ये मासी दीदी यहाँ पे हाय बोल रही है, वो जानती है ना इसको व्लॉगिंग करनी है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चे साथ में ही हैं हम लोगों के पीछे, धीरे धीरे आ रहे हैं सब।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे सर भी थे, मतलब मानसी दीदी के सर थे, विकास सर, जो कि हम लोगों के साथ आए थे। उन्हीं के बच्चे थे ये, और भी मतलब घर के बच्चे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, बच्चों का झूला स्टार्ट होता है, मतलब कि ये था झूला नंबर 1। और यहाँ पे बुलबुल को पसंद आते हैं ये डॉल की रिंग्स, जो कि मुझे भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने तो बहुत सारे नहीं, मैंने 3 लिए थे। एक पर्पल पिंक था मेरा, और एक वो बास्केट वाला था। सो यहाँ पे मैंने 3 की रिंग लिए थे। और बाकी तो मैं बहुत कुछ सोच रही थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है ना। यहाँ पे एक जो मेहंदी लगाते, मेहंदी मतलब वो छापते हैं एक तरीके की, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत पसंद है वो। मैं जाती हूँ तो पक्का मैं बनवाती ही हूँ। बट उसका भी आपको आगे ही व्लॉग में पता चलेगा कि मैं करवाई थी या नहीं करवाई थी। सो ये था गाइस झूला नंबर 1, मिक्की माउस झूला जंपिंग वाला। तो यहाँ पे तो भाई बच्चों का था, तो बच्चे तो बहुत इंजॉय किए। एंड उसके बाद मतलब बच्चों का जो बच्चों वाली कैटेगरी थी ना, वो पूरा एक ही साथ थी, मतलब कि सारे झूले बच्चों वाले एक साथ थे। मिक्की माउस वाला झूला, एंड सेकंड ये हेलीकॉप्टर वाला था झूला नंबर 2। तो यहाँ पे बच्चों ने ये झूला नंबर 2 एंजॉय किया, हेलीकॉप्टर वाला। और उसके बाद आगे भी बच्चों के कई सारे झूले थे। उसके बाद मतलब एडल्ट का था, क्योंकि जो बहुत बड़े वाले झूले होते हैं वो बच्चे नहीं झूल सकते। तो फिर वो आगे था पहले बच्चों का, एंड उसके बाद बड़ों का। तो यहाँ पे बच्चों ने सेकंड झूला एंजॉय किया, हेलीकॉप्टर वाला। मुझे ना तो अपना चाइल्डहुड याद आ रहा था कि मतलब मैं भी पहले ये सारे झूले झूलती थी जब मेला आती थी। बट अभी ये सारे नहीं, मुझे वो पीछे जो आपको दिख रहा है ना गोल वाला, वो झूला झूलना है। और ड्रैगन वाला, ब्रेक डांस, ये सारे झूले मुझे बहुत पसंद है और मैं झूलती हूँ। सो झूला नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, एंड आगे हम लोग और आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे मेरे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, क्योंकि मैं बुलबुल को डायरेक्ट उसके ऑफ़िस से पिक करी थी। और वैसे तो मेरा ऑफ़िस संडे को नहीं था, इसीलिए मैं प्लान की थी जाने के लिए। बट बुलबुल को भी बार बार वो मुझसे बोल रही थी कि बहुत ज़ोरों का भूख लगा। ये बच्चों की एनर्जी तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब ये था झूला नंबर 3, मतलब ये ऐसी बोटिंग वाला था। तो यहाँ पे भी बच्चों का अपना स्टार्ट है, उनकी तो एनर्जी ख़त्म होने नहीं वाली। बट यहाँ पे हमारी एनर्जी हो गई थी डाउन। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि पहले कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे गुनगुन और ये माही थी शायद, ये मतलब सर की बेटी थी, मुझे इसका नाम नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे ये झूला नंबर 4 पे पहुँचते हैं, वहाँ से कंप्लीट करके फाइनली हम लोग थोड़ा सा खाने पीने पहुँच जाते हैं। वैसे तो ये सब इतना हाइजीनिक नहीं होता है, और ना ही मुझे इतना पसंद है। बट भूख ज़ोरों की लगी थी, तो कोई अदर ऑप्शन नहीं था, और ये झूले के पास ही था, तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। तो हम लोग यहीं पर मतलब ये क्या था, ये आलू टिक्की थी। आलू टिक्की खाई थी, जो कि मैंने बुलबुल और गुनगुन के लिए ऑर्डर किया था, तो उन दोनों ने खाया था। और उसमें से मैं भी थोड़ा सा खाई थी। और मैंने नूडल्स बनवाए थे, उनका अलग ही स्टाइल का नूडल्स था। मतलब उन्होंने नूडल्स के ऊपर से ऐसे अलग से कैबेज डाला था, पता नहीं क्या था। बट भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, तो ना बस वही इसीलिए खा ली थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा खाया, थोड़ा जाके शांति मिली कि हाँ भाई मतलब कुछ गया पेट में। बिल्कुल परेशान हो गए थे, मतलब जैसे आप बस घूम ही रहे हैं, ये झूला वो, बच्चों के साथ ही बच्चों का ही फुल इन्जॉयमेंट हो रहा था। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये आइस वाला काला कट्टा खाया था, और मतलब सबने अलग अलग लिया था। हम 4 ने, मतलब हम 4 सिस्टर्स ने ये वाला लिया था काला कट्टा। एंड और बच्चों का अलग अलग फ्लेवर था, किसी ने मैंगो, कई सारे फ्लेवर्स थे उसके पास। तो उस हिसाब से सबने लिया था अपना अपना अलग ही। एंड फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये काला खट्टा आइस खाई, मतलब बहुत ही अच्छी, मुझे बचपन से मुझे पसंद है। और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद हम लोग अब यहाँ से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद अब बच्चों का ख़त्म होगा, हम लोगों का नंबर आएगा। और मैं बैठ के यही सोच रही थी कि भैया बस अब मेरा नंबर, अब हम लोगों को भी झूले झूलने हैं। क्योंकि मैं तो एब्सोल्युटली मैं इसीलिए गई थी कि हमें ना बहुत सारे झूले एंजॉय करने हैं, बहुत सारी शॉपिंग है। तो पहले कहीं जाती हूँ ना, मैं पहले से सारे प्लान कर लेती हूँ, मतलब मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है। बट गाइस होता क्या है वो तो आपको एंड तक पता ही चल जाएगा, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे सबके आइस आ गए थे, क्योंकि मेरा और प्रिया का हम लोगों का मतलब 4 लोगों का पहले आ गया था, बच्चों का नहीं आया था। तो बाद में उनका सबका आ गया था। तो फिर हम लोगों ने ये मतलब ये काला खट्टा और जिसका जो भी था वो सब खाया वाया। और फिर
वही है ना मैम, मतलब बच्चों के साथ ना, मतलब अगर वैसे था ये बच्चों वाला तो सरप्राइज़ हम लोगों को मिला था, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम मतलब इतने सारे बच्चों के साथ जाने वाले हैं। वो तो सरप्राइज़ ही था समझ लीजिए। वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बताशे खाए। तो हम लोग ज़्यादा लोग थे तो पहले बच्चों का स्टार्ट हो गया था, तो बच्चों ने अपना खाया वाया एंड उसके बाद हम लोगों ने खाया। गाइस इतने में ही ना बहुत सारा टाइम हो चुका था, तो मैं यही सोच रही थी पता नहीं अब क्या होगा। और मानसी दीदी का घर वहीं मेले में ही है, मतलब देवा में मेन देवा मेला जहाँ पे लगता है वहीं पे फूफा जी की शॉप है और वहीं पे रहती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बताशे खाए, फिर मटर खस्ता खाया, मतलब इतना खाया मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ खाया। एंड फिर उसके बाद बच्चों का टॉयज़ वाले शॉप पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे सब ने अलग अलग टॉयज़ लिए, जिसको जो भी पसंद था सब ने लिया। एंड फिर मैं तो समझ गई थी इन चीज़ों को देख करके कि हाँ बस अब बच्चों का एंजॉयमेंट एंड होने वाला है, हम लोगों की बारी है। तो यहाँ पे बच्चों ने टॉयज़ लिए एंड उसके बाद गाइस मैं मानसी दीदी को बोल रही थी कि हम लोग झूला झूलेंगे अब, मतलब बच्चों को छोड़ने के बाद वापस से आकर के झूला झूलने आएंगे। बिकॉज़ हम लोग, मैं तो इसीलिए गई थी क्योंकि मुझे झूले झूलने थे और बहुत सारी चीज़ें करनी थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने पिया ये तंदूरी चाय विच वॉज़ वेरी डिलीशियस, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं जितनी चीज़ें भी खाई थी ना उसमें से मुझे ये तंदूरी चाय बहुत अच्छी लगी थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने यहीं पर नूडल्स भी ऑर्डर किए थे, नूडल्स भी खाए थे। यहाँ पे थोड़े अलग टाइप के नूडल्स मिल रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ से नूडल्स भी खाया था, उसका मैं वीडियो भूल गई थी बनाना। एंड फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए गाइस। सबसे बड़ा सरप्राइज़ यही था कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया अपने लिए, बस बच्चों के साथ ही बच्चों का ही सब कुछ हुआ। बच्चे चले गए एंड उसके बाद हम लोग आ गए वापस से घर। यार मैं सच बता रही हूँ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। एंड उसके बाद ये घर से ये ना देख सकते हो आप कितना ज़्यादा रश मेले का। मैं मतलब छत पे गई थी और ये वीडियो शूट कर रही थी और इतना ज़्यादा रश, ओ माय गॉड। फिर इसी ना थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर वही फूफा जी का भी कॉल आ रहा था कि अभी आ जाओ। तो फिर हम लोग फिर इस वजह से घर आ गए और मैं बहुत ज़्यादा सैड थी कि झूले नहीं झूल पाई मैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना शुरू से मैं बोल रही हूँ कि मुझे झूले झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है और नहीं झूल पाई। फिर उसके बाद घर आ गई एंड बाकी चीज़ें हम लोगों ने घर पे खाई। इतना सब कुछ खा के आए थे लेकिन आते आते ना वो सारा ही डाइजेस्ट हो गया। एंड घर पे आकर के यहाँ पे मानसी दीदी बना रही थी ब्रेड पकौड़े एंड कॉफ़ी। ब्रेड पकौड़े लिटरली बहुत टेस्टी बनाई थी मानसी दीदी। मैं तो जितनी तारीफ़ करूँ कम है, मुझे बहुत पसंद आए थे उनके। मैं जितना कुछ वहाँ पे खाया था ना उससे बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, जिसकी प्रिपरेशन वो पहले से करके गई थी कि जब हम लोग वापस से आएंगे तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी और ब्रेड पकौड़े खाएंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी ब्रेड पकौड़े खाए, बातें करते करते। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी और वो अकेली बना रही थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, बट वो करने भी नहीं दे रही थी। मैं क्या ही बोलूँ, वो कुछ भी नहीं करने दे रही थी, वो अकेली, मतलब अकेले ही कर रही थी। गेस्ट वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब जैसे लगता है मैं गेस्ट हूँ। एंड उसके बाद गाइस हम लोगों ने लूडो खेला और गाइस ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना, वो टाइम हो रहा था अराउंड 1 बज रहा था। उस टाइम की ये बात है जब हम लोग लूडो खेले थे। एंड उसके बाद 2-3 बार हम लोगों ने 2-3 गेम खेले। एंड ये देखिए गाइस 3:01 हो रहा है और हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोगों को भूख लग गई है। मतलब आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा हंगर है भगवान। लेकिन नहीं, मतलब खेलते कूदते नहीं पता चलता, सब डाइजेस्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पे 3 बजे हम लोग बना रहे थे वेजिटेबल मैगी और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी और मानसी दीदी बना रही थी। सो वैसे ही नॉर्मल तरीके से जैसे मैगी बनती है वैसे ही बनाया था उन्होंने, बट मैगी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे बनाने के बाद वो आ जाती हैं और बोलती हैं मैं ही सर्व करूँ, तो फिर मैं आती हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें सर्व करती हूँ। मैगी के साथ उन्होंने एक रोज़ पेटल की चाय बनाई थी, जो कि मतलब रोज़ पेटल्स उसमें पड़े हुए थे। बहुत ही टेस्टी चाय लग रही थी ना, बहुत बढ़िया बनी थी। मतलब चाय कॉफ़ी बैक टू बैक हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं सोच रही थी लग रहा है कि इतना ज़्यादा खा ली हूँ कैसे सोऊंगी। और टाइम सोचिए 3 बजे हम लोग प्रिपरेशन किए थे, वही अराउंड 3:30 बजे हम लोगों ने खाया पिया था। एंड उसके बाद
फिर हम लोग सोने चले गए थे, मतलब पूरी रात सोने क्या, मैं बस आधे घंटे ही सोई थी, क्योंकि सुबह डायरेक्ट यहाँ से ऑफिस जाना था और बुलबुल का ऑफिस था 7 बजे का। तो फिर हम लोग बस, मैं तो मुझे लगता है मैं 15-20 मिनट ही बस सोई होंगी, और प्रिया भी आधे घंटे सोई थी। तो बस फटाफट उठ करके फिर रेडी हुई, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से ही जाना था, घर भी नहीं जाना था। तो फिर ये बज रहा था 5:30, 5:30 हो रहा था, और हम लोग यहाँ पे रेडी हो रहे थे वापस जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, बुलबुल बार बार बोल रही थी 5 मिनट और सो लेना दो, 5 मिनट और सो। मैं बोली 5 मिनट में ना बहुत लेट हो जाएगी। तो फिर क्या ही है, ऐसे वाला घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब घूमो फिरो, रात भर जगो एंड फिर नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन करो ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। वह पूरा दिन हैंगओवर होता था। यहाँ पे 6 बज गए थे और मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी, क्योंकि ना एक टेंशन बनी हुई थी कि हाँ भाई ऑफिस जाना है, वो भी टाइमली जाना है, टाइम टू टाइम। तो फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। सबसे पहले तो मैं सोची चाय मैं बना लेती हूँ जब तक कि बाकी लोग रेडी हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, और मैं तो अपनी तारीफ़ करूँगी ही करूँगी, क्योंकि चाय बहुत अच्छी बनी थी। वो अभी आपको मैं दिखाऊँगी आगे। सो यहाँ पे उसका फ़ीडबैक मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। सो यहाँ पे मैं चाय पीने जा रही थी, और उसके बाद जब तक कि ये चाय रेडी हुई थी तब तक कि सब लोग रेडी हो गए थे। तो फिर मैं सबका चाय निकाल ली थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, बुलबुल को मैंने चाय दिया, और फिर मैं यहाँ पे उससे पूछवा रही हूँ आप लोगों को कि चाय कैसी बनी थी। तो यहाँ पे वो ज़बरदस्ती वाला फीडबैक देती है कि हाँ हाँ अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। एंड फिर उसके बाद गाइस हम लोग आपको वापस जाने का वीडियो भी है, मैं आगे दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग वापस आते हैं, एंड यहाँ पे ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं पहले आपको। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और वो देखिए नीचे का रश कितना, मतलब कुछ भी नहीं है। वही रात में जो इतना ज़्यादा लोग दिख रहे थे, और वहाँ पे इतनी शांति दिख रही है। देख सकते हैं आप लोग, ये कि सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मतलब टाउन जैसा है, मतलब तो ये ना विलेज देखिए, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, खेत दिख रहे थे घर से। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ना, बहुत अच्छा लगता है ऐसे एरिया में। और यहाँ पे फिर हम लोग आ जाते हैं, और ये देखिए जो रात में कितना ज़्यादा शोर शराबा था, वहाँ पे कितना सन्नाटा है रोड पे। तो वैसे ही घर से काफ़ी दूर तक पैदल जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वगैरह अलाउ नहीं होते मेले में। तो फिर हम लोग पूरा काफ़ी दूर तक पैदल चलते हैं, और ना मेरा इतना मुझे गुस्सा आ रही थी कि मैं कुछ भी नहीं ख़रीद पाई, कुछ भी मैंने ना शॉपिंग करा और ना ही इंजॉय किया। बिल्कुल ही बकवास मेला था, और मतलब मेला बकवास नहीं था, हम लोग नहीं कर पाए कुछ भी इंजॉय। मेला बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वापस से घर। एंड गाइस आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एंड मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल।